ईशान निकी को अपनी और नैना की पिक्चर्स भेजता है कि मैं जब सिंगापुर आया हूँ तो मुझे वहां पर नैना मिली है। और वो फोटोज देख के निकी तो जलना ही शुरू कर देती है और ये सीधा कॉल करती है अक्षय को, और अक्षय को ये सारी ही बातें बताती है कि मैं समझ रही थी कि ईशान मेरी नाराजगी से बहुत ही ज्यादा परेशान होगा, लेकिन वो तो सिंगापुर जाके मौज कर रहा है, पार्टी कर रहा है, और उसके साथ नैना जो कि उसका पहला प्यार है वो भी मौजूद है। निकी अक्षय को बोलती है कि तुमने भी मुझे बोला था कि ईशान एक अच्छा लड़का है, उसे माफ कर दो, अब तुम बताओ मैं क्या करूं। उसने नैना और अपनी मुझे पिक्चर्स भेजी हैं और मुझे बता रहा है कि हम वहां पर पार्टी कर रहे हैं। तो अक्षय निकी को बोलता है कि अगर ईशान तुम्हारे साथ नैना के साथ मिलकर इतना बुरा कर रहा है तो फिर जब भी तुम मुझसे बात करती हो तुम इतना बुरा क्यों सोचती हो अपने बारे कि तुम ईशान के साथ बुरा कर रही हो, जब उसे तुम्हारी फिक्र नहीं है, जब वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ अपने पहले प्यार के साथ वहां पे मौज कर रहा है, तो तुम मेरे साथ मौज क्यों नहीं कर सकती। अब निकी के अक्षय को कॉल करने से पहले अक्षय ने भी एक बार निकी के मोबाइल पे कॉल की थी, जो कि निकी की बहन पिक करती है। अब अक्षय तो बोलना शुरू कर देता है कि मैं बहुत ही परेशान था तुम्हारे लिए, इतनी देर से तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रहा था, आखिर तुमने कॉल्स क्यों नहीं उठाई हैं। और निकी की बहन आगे से बोलती है कि आखिर तुम कौन हो, अक्षय कौन, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। अब अक्षय और निकी की बहन की बात करते करते निकी भी ऊपर से आ जाती है और वो जल्दी से अपनी बहन से वो मोबाइल ले लेती है। और निकी की बहन बोलती है मुझे लगा कि ईशान की कॉल है इसलिए मैंने उठा ली, और तुम बताओ ये अक्षय कौन है। तो निकी अपनी बहन को बहाना बनाती है कि तुम्हें याद नहीं है, अक्षय मेरा एक कॉलेज फ्रेंड हुआ करता था, ये वही है, मेरी तबीयत खराब थी तो इसलिए मेरा पूछ रहा था। लेकिन निकी की बहन को कुछ ना कुछ यहाँ पर शक हो जाता है क्योंकि अक्षय बात ही ऐसे कर रहा था। अब खैर जब निकी और अक्षय कॉल पे बात कर रहे होते हैं तो अक्षय इसको समझाने की कोशिश करता है कि जब तक ईशान सिंगापुर है वो नैना के साथ है तो फिर तब तक तो हम एक दूसरे से दिल भर के मिल सकते हैं। जब वो यहाँ पे इंडिया में था तो तुम बहाना बनाया करती थी कि ईशान यहाँ है वहां है, मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकती हूँ, अब वो सिंगापुर में है, अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा और तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे मिलने के लिए आ रही हो। अब निकी अक्षय को हाँ बोल देती है कि ओके मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर पे आ रही हूँ। अब निकी अक्षय के घर पे पहुंच जाती है, लेकिन ये दोनों पकड़े जाने वाले हैं रीमा के हाथों, क्योंकि जब ये लोग अंदर म्यूजिक लगाकर रोमांस कर रहे होंगे वहीं पर रीमा पहुंच जाएगी अक्षय के घर। अब अक्षय निकी को अपने घर में छुपा देता है, लेकिन रीमा को शक हो जाता है इसलिए वो पूरे घर की तलाशी लेना शुरू कर देती है। अब निकी अक्षय के घर में आगे आगे भाग रही होती है, कभी किचन में, कभी बेडरूम में, कभी वॉशरूम में, लेकिन रीमा अपना शक दूर करने के लिए अक्षय को बहाना बनाती है कि मैंने तुम्हारा घर नहीं देखा हुआ, मैं तुम्हारा एक एक रूम देखना चाहती हूँ। और तलाशी लेते लेते रीमा को निकी की सैंडल मिल जाती है जो कि भागते भागते निकी से गिर गई थी, और रीमा तो पहचान लेती है कि ये निकी भाभी की ही सैंडल है। तो अक्षय इसको बहाना बनाता है कि ये मेरी एक सिस्टर की सैंडल है। अब रीमा का उस सैंडल को देख के शक बढ़ जाता है और अक्षय जिस तरह से बिहेव कर रहा होता है उसके एक्सप्रेशंस होते हैं डरे डरे। बाकी अगली एपिसोड में देखते हैं कि क्या निकी छुपने में कामयाब होती है या फिर रीमा निकी को ढूंढने में।